पानसेमल के ओसवाड़ा गांव में खानदेशी कुलदेवी कानबाई माता का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पानसेमल नगर के समीप ओसवाड़ा गांव में महाराष्ट्र की कुलदेवी मानी जाने वाली आई साहेब कानबाई माता का भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। गांव के जितेंद्र माली ने बताया कि गांव के ही किसान देवीदास माली के सुपुत्र भूषण माली बाल्यकाल से ही कानबाई माता की भक्ति में लीन हो गए थे, जिसके बाद माता पिता ने अपने सुपुत्र की माता में गहन भक्ति को देख महाराष्ट्र लामकनी के कानबाई माता के भगत देवा महाराज को इसकी जानकारी दी। देवा भगत ने बताया कि भूषण माली पर कानबाई माता की असीम कृपा बनी हुई है, उनमें देवीय गुणों का समावेश है और कानबाई माता उनके घर में स्थापित होना चाहती है। इसके बाद भगत के कहने पर देवीदास माली ने अपने घर में कानबाई माता को स्थापित करने के लिए गाँव में माता का भव्य उत्सव आयोजित किया, जिसमें गाँव वासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। 7 दिवसीय उत्सव में मुख्य रूप से सर्वप्रथम भगवा ध्वज का रोपण किया गया। उसके बाद घर में लगी फर्शियों को निकालकर मिट्टी की खुदाई की गई। गांव वालों ने कुएं से पानी लाकर उस मिट्टी में छिड़काव किया व भूमि पूजन कर 2 दिन के लिए घर बंद कर दिया गया। यहीं से कानबाई माता का दिव्य और भव्य उत्सव की शुरुआत की गई। कानबाई माता की स्थापना के लिए विधि विधान से अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। स्थापना के स्थान पर मिट्टी में कुमकुम का छिड़काव किया गया। गुरुवार को पानसेमल से कुम्हार, मांग व सुतार के घर से खापर, मटका, मिट्टी का तवा एवं समस्त मिट्टी के घरेलू रत्न रूपी सामग्री लाई गई और दरवाजा खोला गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि दरवाजा खोलने के बाद कुमकुम पर कानबाई माता के पैरों के चिन्ह चमत्कारी रूप से दिखाई दिए, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने माता के जयकारे लगाते हुए भजन कीर्तन और नृत्य किया। शुक्रवार को प्रातः 6 बजे समी के पेड़ के नीचे से कस्तूरी नामक मिट्टी लाई गई, जिस पर विधि विधान से हवन किया गया और हवन की अग्नि सूर्य की किरणों द्वारा भगत देवा महाराज ने प्रज्वलित की। दोपहर में महाप्रसादी के पश्चात 3 बजे के समीप मतराला गांव से दिलीप सुतार के द्वारा चंदन व आम की लकड़ी से बनाई गई माता की मूर्ति लाई गई, जिसमें शीश मालेगांव के चंदनपुरी से लाकर लगाया गया। पश्चात बड़े ही धूमधाम के साथ भूषण माली के घर कानबाई माता की स्थापना की गई। स्थापना करने के पूर्व माता का प्रिय भोग रोट पूरन पोली के लिए 5 क्विंटल गेहूं गांव के 5 गट्टियों पर पीसा गया, जिसके आटे द्वारा पूरन पोली खीर के व्यंजन बनाए जाएंगे। वो माता को भोग लगाकर प्रसादी वितरित की जाएगी। शनिवार को महाराष्ट्र के मालेगांव अंबासन से स्त्रियां गवर्नी के रूप में गांव में आगमन करेंगी, जिनका गांव भ्रमण कराएगा। शनिवार शाम को बैलगाड़ी से आम के पत्तों को ढोल बाजे के साथ लाकर माता स्थापना परिसर को पूर्वजों की परंपरा अनुसार सजाया जाएगा। रविवार को कानबाई माता का थाट भरा जाएगा व गवर्नियों को भोजन करा के उनके मनपसंद उपहार भेंट किए जाएंगे। फिर उन्हें विदाई दी जाएगी। शाम को कानबाई माता का लगन लगाकर सामूहिक विवाह भी संपन्न कराए जाएंगे। सामूहिक विवाह में समाज में संदेश प्रसारित होगा कि महंगी शादी न करते हुए धार्मिक रूप से आयोजन कर परिवार को आर्थिक मजबूती मिले। सोमवार को सुबह माता को मंडप में लाकर माता के गीत गाते हुए विसर्जन चल समारोह आयोजित होगा। पश्चात 7 दिवसीय संपूर्ण कानबाई माता उत्सव का समापन किया जाएगा। बोले जय कानबाई माता। मैं जितेंद्र माली आपको इस कार्यक्रम की विस्तारता आपको बताना चाहता हूँ। हमारे गांव में ओसवाड़ा ग्राम में भाई देवीदास दादा जादव, इनके सुपुत्र श्री भूषण भाई देवीदास जादव, इनके रूप में माता रूपी छाया का में अनुभव हुआ और उसके लिए हम लामकनी के देवा दादाजी भगत इनके पास गए। इन्होंने हमें बताया कि ये जो भाई है कोई साधारण भाई नहीं है आपका, इस पे माता का साक्षात आशीर्वाद है। इसके रूप में माता आपके घर में आना चाहती है और हमने इसीलिए दादा के सानिध्य में हमने बड़ी कानबाई, जो रोड की कानबाई बोलते बड़ी महाकानबाई, उसका आयोजन किया है। और उसके लिए हमने 20 तारीख को ध्वजारोपण किया और उसके बाद 4 तारीख को जो घर में पूजा विधि, गल खोलना, पानी छिड़कना वो हुआ। 5 तारीख को पूजा विधि जो यथावत कार्यक्रम चालू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि माँ कानबाई माता जो खानदेश की आराध्य देवता है, उसकी पूजा विधि होंगी। उसके लिए हम 8 तारीख को महाप्रसादी भंडारे का आयोजन है। उसमें खासकर सामूहिक विवाह होंगे, जिसमें आसपास के परिसर के महाराष्ट्र से सभी जो नए जोड़े होते हैं, जिनका विवाह संपन्न होगा। यहाँ पे माता की स्थापना नियमित स्थायी रूप से होगी। जी हाँ, यहाँ पे जो मंदिर में जिस कानबाई रूपी हम माता का स्थापना करने जा रहे हो, वो हमेशा के लिए सदा सर्वदा के लिए स्थापित होंगी।
भंडारे में क्या व्यंजन रहेंगे और रोट जो बने वो कितने घटिया थी और कितने रोट डले गए? ये मैं खासकर ये बताना चाहता हूँ, जो रोट है उसको हमने 5 क्विंटल गेहूँ जो गट्टी से पीस के आटा तैयार किया गया जाएगा और उसी से पूरन पोली बोल के महाप्रसादी भंडारे में वितरण किया जाएगा। पानसेमल से संदीप पाटिल की रिपोर्ट।